जो अभियान ये चला है, जो आप पिछले 2-2.5 साल से खेल देख रहे हो, इसी पे एक चर्चा है आज की। और उस चर्चा के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या परिणाम निकलेगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। एक ही चीज़ जो मेरी समझ में आती है, अभी तक लगभग 2 साल से, उससे पहले से बोल रहे हैं, वो ये है कि जब कुछ ऐसा हो जिसके ऊपर विश्वास न हो रहा हो, यकीन नहीं हो रहा हो, तो उसके बारे में सवाल करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हमें ये ना पता हो कि जो हमारे साथ किया जा रहा है वो सही है या वो गलत है, इस चीज़ को पूरी तरह साफ करने के लिए सवाल उठाने पड़ते हैं, और उन लोगों को सवाल उठाने पड़ते हैं जो उस खेल को खेल रहे हैं। अगर वो नहीं समझते, जो इस खेल को खेल रहे हैं उनको हम समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते, तो फिर क्या रास्ता हो? फिर रास्ता होता है समाज जागरण का, फिर रास्ता होता है समाज के एकजुट होने का। हमारे सब भेदभाव छोड़ के एक ही रास्ता निकलता है कि हमारे सहयोग की, हमारे सब के साझे की जो फायदे की बात है, उस पे एकजुट हुआ जाए। हुआ ये, लगभग 10 से 12 साल से मैं अपनी इंजीनियर की लाइन छोड़ के और खेती पे काम कर रहा हूँ। खेती पे काम करने का क्या मतलब है? आज आप देखो, लगभग किसान बैठे होंगे यहाँ पे। आज आप अपनी खेती में बिना केमिकल डाले, बिना ये कंपनियों के खाद डाले पैदा ही नहीं कर पा रहे कुछ। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे पास बीज वैसे हैं जो बिना खाद के पैदा ही नहीं हो रहे। आज आप देखोगे जितने भी साथी यहाँ किसान बैठे हैं, लगभग किसान है, सारे गांव से हैं, कि आज अपने पास कोई बीज अपना नहीं है। अपना मतलब आज हमने बोया, ये सीज़न में ले लिया, अगली बार फिर बो दिया, अगली बार फिर बो दिया। जैसे हमारे बुजुर्ग लाखों साल से करते आ रहे थे, वैसे हमारे बीज पैदा होने बंद हो गए। मान रहे होंगे ये बात आप? आज अपना कोई बीज नहीं है, सब के सब बीज ब्रांड के हैं, पैकिंग के हैं, यानी दुकान के हैं। यही तो हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़ लो। जब हम पशुओं की तरफ जाते हैं, गाय की तरफ जाते हैं या भैंस की तरफ जाते हैं, उनको नए दूध करवाने की तरफ जाते हैं, तो ना हमारे पास आज जोटा बचा और ना सांड बचे। तो वो क्या है? वो भी डॉक्टर बुलाते हैं और वो टिक्का लगा के चला जाता है। और वो टिक्के किसके हैं? वो भी कंपनियों के हैं। तो पशुओं के बीज भी हमने नहीं छोड़े। और आज इतना केमिकल हमने खाया है पिछले 40-50 साल में, खेतों में जितना पड़ा है। आज दूध अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, और तो हवा भी कह रहे हैं कि प्रदूषित बहुत ज़्यादा है। जितने फल हैं सारे, कुछ भी खा रहे हम, सारे के सारे भयानक केमिकल में पक रहे हैं। केले को देखो, अंगूर को देखो, किसी भी चीज़ को देखो, पपीता देखो, हर एक फल केमिकल में पक रहा है। सब्जियों पे भयानक केमिकल है, और वो हमारे पास आ रहा है। और उसका परिणाम आप देखो, जो हमारे बुजुर्ग पहले मजबूत हुआ करते थे, तगड़े तगड़े हुआ करते थे, आज हमारे बच्चों की हालत देखो कितनी भयानक है। कई ये जो लगाते हैं, कई तो माँ के पेट में लग लेती हैं। फिर बचपन में जब जन्म होता है, फिर वो कई बार ठोक देते हैं। और लगभग 5 साल की उम्र तक कितनी बार यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर आती है और कितनी बार आपके शरीर में दे के चली जाती है, हमें गिनती नहीं आ रही आज तो। और अब तो तबाही होगी, जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। तो एक तो हालत ये है कि हम कहाँ से और कहाँ आ गए। एक समय था जब बीज अपने थे, जब खाद अपना था, बैल अपने थे, हल अपना था, बाजार अपना था, सब कुछ अपना था। और आज अगर किसान की बात करो, किसान किसको बोलें?
बीज अपना नहीं, खाद अपना नहीं, दवाइयाँ अपनी नहीं, मशीनें अपनी नहीं, तेल अपना नहीं। और जब बाज लेबर की बात करो तो मशीनें जो काटने वाली हैं वो भी अपनी नहीं, लेबर मिलती नहीं। और जब बेचने जाओ तो नीलाम करनी पड़ती है फसल, क्योंकि बाज़ार अपना नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें अपनी नहीं है तो फिर किसान कहाँ है? किसान तो उसी को बोलेंगे ना जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी। इसी में बढ़ते बढ़ते जो 10-12 साल का अनुभव रहा हमारा, उसमें पिछले 2 साल में ये लगा कि ये कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। और उस बड़ा होने वाले में एक अच्छा काम ये हुआ कि किसान उठे और दिल्ली में जाके बैठ गए। तो वहाँ एक बात सिद्ध हुई कि भी अगर ये बहुत बड़ी बीमारी है तो फिर तो लाखों किसानों के ढेर लगने चाहिए थे वहाँ पे, अगर इतनी बड़ी बीमारी है तो। और अगर इतनी बड़ी बीमारी नहीं है तो फिर ये क्यों ठोक रहे हैं भाई ज़बरदस्ती? ये दोनों सवाल सही है कि नहीं है? भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने तो पहले भी दवाइयाँ ली हैं, लगवाए भी हैं। अगर बीमारी हो तो लगवा ले। लेकिन अगर किसान आंदोलन दिल्ली में ये बता रहा है कि बीमारी बीमारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो फिर धक्काशाही क्यों है? और अगर धक्काशाही है तो फिर कोई बड़ा खेल है। अब ये 2-3 सवाल जो शुरुआत करते हैं इस बड़ी समस्या को समझने की, इसी पे बोलते बोलते तो 2 साल हो गए थे। लेकिन जो देवेंद्र भाई का वो चंडीगढ़ वाला प्रोग्राम हुआ, वो मतलब अरेस्ट कर लिया और अंदर चले गए, उसके बाद जो ये बात निकल के आई, वहाँ से समाज में एक बहुत बड़ा जागरण आया है, समाज जगा है। इसमें बिरादरीवाद और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, क्योंकि ये सबका साझा काम है। अब एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इस खेल को समझ के इससे निकलने की। और ये आखिर में आपके बच्चों के अस्तित्व का सवाल है कि अगर ये लगा दी बच्चों को कि उनका क्या होने वाला है। जो हम दुनिया में देख रहे हैं कि जिसने लगाया किसी को क्लोट्स हो रहे हैं, खून के थक्के बन रहे हैं, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, और तगड़े तगड़े जवान जा रहे हैं। और ये आगे आगे अब बच्चों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम बच्चों के लिए भी नहीं लड़े फिर क्यों जी रहे हैं? तो इसी सवाल पे आज का जो मुद्दा था वो यही है। हम देवेंद्र भाई को सुनेंगे अभी, और जितना समझ पाएँ, जितना सोच पाएँ, उसके बाद ये निर्णय लेना है अगर ये सही है तो एकजुटता कितनी कर पाएँ हम। क्योंकि एकजुट होंगे तो ही उस बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से, उन राक्षसों से बचने का एक रास्ता निकलेगा। और ये मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे काफ़ी संख्या है, 50 से ऊपर की संख्या है। हर जगह 50-60, कई बार 100-150 भी हो रहे हैं, लेकिन संख्या अच्छी है। इस संख्या के बावजूद यहाँ पे एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि अगर 2-3 दिन बाद आएंगे तो ये संख्या कई गुना हो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुन के भी। दोबारा फिर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जो समस्या है उसको किसी भी हद तक जाके समझना है और उसके समाधान की तरफ एकजुट होकर चलना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।